हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्रेन टीचर बायोलॉजी में। हम लोग आज अपना पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। क्या आज हम लोग को पढ़ना था सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को दबा दें और पूरा वीडियो देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए आज हम लोग पढ़ाई पे स्टार्ट करते हैं, अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। देखिए, इससे पहले हम लोग आज का पढ़ाई तो हमारा यही रहेगा, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। इससे पहले हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ के आ गए हैं, उसको एक बार बता दें क्या क्या चीज़ पढ़ के आ गए हैं। इससे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले तो हम लोग पढ़े थे कि सेल दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। वहाँ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इन डिटेल पढ़े। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़े थे। यूकैरियोटिक सेल में हम लोग कवरिंग पढ़े थे, सेल का कवरिंग। यूकैरियोटिक सेल में दो तरह का सेल का कवरिंग होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल। ये दोनों पढ़े थे पूरे इन डिटेल के साथ। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों इन डिटेल पढ़े थे, पूरा डिटेल में। और इसके बाद पढ़े थे हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या पढ़े थे? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर चार ऑर्गेनेली पड़े थे। कौन कौन सा? एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, एक था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर था गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ये चार ऑर्गेनल पड़े थे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स पढ़े थे हम लोग। फिर पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इन डिटेल पढ़े थे। फिर पढ़े थे प्लास्टिड। इसके अंदर ही प्लास्टिड के अंदर प्लास्टिड का टाइप पढ़े थे। प्लास्टिड का तीन टाइप पढ़े थे। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एक पढ़े थे ल्यूकोप्लास्ट। ये सारा इन डिटेल में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का। सारा वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़े थे, क्रोमोप्लास्ट पढ़े थे और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के इन डिटेल स्टडी किए थे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। उसमें देखे थे कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल भरा होता है, सारा चीज़ देखे थे। फिर पढ़े हम लोग और क्या पढ़े थे? साइटोस्केलेटन पढ़े, साइटोस्केलेटन पढ़े। उसके बाद पढ़े हम लोग साइटोस्केलेटन के बाद फ्लैजिला और सीलिया पढ़े, फ्लैजिला एंड सीलिया। इतना ही चीज़ अभी तक हम लोग पढ़े हैं। बाकी हमारा तीन चीज़ बच गया था। एक ये बच गया था सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। ये आज खत्म हो जाएगा, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। फिर बच जाएगा न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस, और एक माइक्रो बॉडीज बच जाएगा, माइक्रो बॉडीज। ये भी आज ही पढ़ा देंगे, माइक्रो बॉडीज जो है ना आज ही पढ़ा देंगे। उसके बाद बच जाएगा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कल के पूरे लेक्चर में, कल पूरा एक लेक्चर चलेगा न्यूक्लियस के ऊपर ही। 1 घंटे का लेक्चर होगा, 1 घंटा 10 मिनट भी हो सकता है। न्यूक्लियस के बारे में इन डिटेल स्टडी करवाएंगे कल, पूरा इन डिटेल में न्यूक्लियस के बारे में कल पढ़ाएंगे, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम का पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे, जो कि 12th में पढ़ना होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा बेसिक, 11th में भी उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे माइक्रो बॉडीज। आज हमारा ये चैप्टर लास्ट आवर पे है, उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बच जाएगा न्यूक्लियस। कल के क्लास में न्यूक्लियस पढ़ लेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल जो होता है, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं होता, एक ही चीज़ होता है। सेंट्रियोल से मिल के बना होता है सेंट्रोजोम, ठीक है। ये क्या होता है? सेंट्रोजोम क्या होता है? ये दो सेंट्रियोल का कम्बिनेशन होता है, दो सेंट्रियोल का कम्बिनेशन होता है कुछ इस प्रकार से, दो सेंट्रियोल का कम्बिनेशन होता है। थोड़ा इसको अच्छे से बनाएं। ये रहा एक सेंट्रियोल और इसके ऊपर एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, ठीक है। इन दोनों सेंट्रियोल का कॉम्बिनेशन ये क्या है? सेंट्रियोल है। और इसका ये कॉम्बिनेशन, इसके कॉम्बिनेशन में इसके पास आसपास में एक फ्लूइड भरा होता है, एक एमॉर्फस मटेरियल भरा होता है, फ्लूइड नहीं, एमॉर्फस मटेरियल। इसके आसपास में क्या भरा होता है? एमॉर्फस मटेरियल, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर एमॉर्फस मटेरियल, ठीक है।
ये मटेरियल इसके आसपास में भरा होता है, ये सेंट्रियोल है। और इस पूरे को मिला के क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं सेंट्रोजोम, इस पूरे को बोलते हैं सेंट्रोजोम। बस यही था सेंट्रोजोम, और कुछ नहीं था सेंट्रोजोम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है सेंट्रियोल जो है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ सेंट्रोजोम में जो सेंट्रियोल होते हैं ना, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे सेंट्रियोल कैसे अरेंज होते हैं, सेंट्रियोल्स आर अरेंज्ड परपेंडिकुलरली। देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे अगर ये एक्सिस बनाए, इसका ये एक्सिस और इसका ये एक्सिस बनाए, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे कि दोनों अरेंज किस पे हैं, परपेंडिकुलरली अरेंज है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंगल, बेस के साथ 90 डिग्री एंगल कोई बनाता है तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और यहाँ पे भी जस्ट वही स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे कि सेंट्रियोल जो है सेंट्रोजोम का, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज है, ठीक है। अब इसका काम देख लेते हैं, इसका फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग को इसका फुल डिटेल पढ़ना है। सेंट्रियोल जैसे हम लोग फ्लैजिला और सिलिया का स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, फ्लैजिला और सिलिया का स्ट्रक्चर उसके रिंग में, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग को पढ़ना है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसका फंक्शन का क्या होता है, फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियल सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है। कल बताए थे कि सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, फ्लैजिला और सिलिया का बेसल बॉडी बनाना। इसका फंक्शन क्या होता है सेंट्रियोल का, फ्लैजिला फॉर्मेशन फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला एंड सिलिया, फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला एंड सिलिया। और एक फंक्शन और होता है, फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू मेक स्पिंडल apparatus। जब सेल डिवाइड करता है ना, मतलब सेल डिवीजन के समय पे ये क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है, जो स्पिंडल apparatus बनाने के काम में आता है, ठीक है। ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाता है कब, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, उस समय पे ये स्पिंडल फाइबर क्या बना लेता है, स्पिंडल apparatus बनाता है। ये स्पिंडल apparatus क्या होता है, ये जब हम लोग सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, या तो फिर कल ही समझ में आ जाएगा, न्यूक्लियस जब समझाएंगे ना, न्यूक्लियस में ही समझ में आ जाएगा कि ये स्पिंडल apparatus कैसे बनता है, ठीक है। या तो फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा सेल साइकिल एंड डिवीजन, उसमें इसके बारे में इन डिटेल है, ठीक है। इतना नोट कीजिए। अब इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, हो गया। अपने कॉपी में नोट बनाते रहिए, नोट बनेगा आपके लिए ही फायदा करेगा। वैसे भी नोट्स आप बनाइएगा तो हमको फायदा थोड़ी ना करेगा, आपका नोट्स आपको ही फायदा करेगा। अब आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स। देखिए सेंट्रियोल क्या होता है, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर हम लोग देखें, सेंट्रियोल इस टाइप का होता है ये सेंट्रियोल। अगर इसको हम बीच से काटें, जैसे इसी तरह का स्ट्रक्चर है जैसे फ्लैजिला और सिलिया था, उसी टाइप का ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये मान लीजिए इसको सिलेंडर मान लीजिए, इसको सिलेंडर को हम बीच से काटे तो कुछ इस टाइप का सर्कुलर हमको रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, इस टाइप का रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे सिलिया और फ्लैजिला का था उसी टाइप का यहाँ भी होगा, ठीक है। और दोनों का अरेंजमेंट जो है, इसके अंदर क्या भरे होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स भरे होंगे। जैसे सिलिया और फ्लैजिला कल बताए थे, सिलिया और फ्लैजिला इनके अंदर क्या भरा था, माइक्रोट्यूब्यूल्स भरा था, इस टाइप से माइक्रोट्यूब्यूल्स भरा था। कितना था ये, 9 डबलेट था, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 डबलेट था। बीच में कुछ इस तरह का सेंट्रल शीथ था, और बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स और थे, और जो कि कनेक्टेड थे, ऐसे ही था। और हर एक डबलेट जो था वो
हर एक डबलेट किससे कनेक्टेड था? सेंट्रल शीथ से। हर एक डबलेट सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड था। हर एक डबलेट सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड था, इस टाइप से। ऐसे ही था। ये क्या था? ये डबलेट था। डबलेट कितना था? 9 डबलेट है टोटल। डबलेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो माइक्रोट्यूब्यूल है एक ही साथ में। एक्चुअली ये है कि माइक्रोट्यूब्यूल है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ में, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? डबलेट बोल रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे डबलेट नहीं, यहाँ पे ट्रिपलेट होता है। यहाँ पे क्या होता है? ट्रिपलेट होता है, इस टाइप से 3 माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ में। और यहाँ पे ट्रिपलेट 9 वो होता है, नॉट ट्रिपलेट। काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। इसको थोड़ा सा और इधर बना लेते। चलिए, यहाँ पे 9 डबलेट्स थे, यहाँ पे 9 ट्रिपलेट होते हैं। और यहाँ पे बीच में जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये है क्या एक्चुअली में? ये सब माइक्रोट्यूब्यूल है। ये जो गोल गोल बनाए हैं, ये क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल होता है। माइक्रोट्यूब्यूल होता है। यहाँ पे सेंटर में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, बट यहाँ पे सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है। सेंटर में इसका खाली होता है। सेंटर में ये यहाँ पे जो सेंट्रल शीथ है, सिर्फ यहाँ पे जो सेंट्रल शीथ है, इसको यहाँ पे हब बोलते हैं। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? हब। इसको यहाँ पे हब बोलते हैं, HUB, हब। ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल शीथ, यहाँ पे उसके जगह पे क्या है? हब है। और यहाँ पे जो सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, यहाँ पे सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स साइड में है, इसको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। कल भी बताए हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो साइड में है, पेरीफेरी में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हर एक ट्रिपलेट, यहाँ पे क्या है? ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट। और ये टोटल कितना ट्रिपलेट है? 9 ट्रिपलेट है। 9 ट्रिपलेट है। ठीक है। हर एक ट्रिपलेट, जैसे कल वाला में डबलेट ये जुड़ा हुआ है किससे? सेंट्रल शीथ से। उसी प्रकार से हर ट्रिपलेट जो है, ये किससे जुड़ा होगा? हब से। ये किससे जुड़ा होगा? हब से जुड़ा होगा। ठीक है, लीजिए। और जैसे ये किससे जुड़ा था? रेडियल स्पोक किसको बोल रहे थे? रेडियल स्पोक। ये क्या बनाए हैं? सीलिया। ये भी पता होना चाहिए ना, सीलिया एंड फ्लैजिला। वैसे एंड नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, और लिखना चाहिए था, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है, सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है। यहाँ पे भी ये जुड़ा होता है किसके थ्रू? रेडियल स्पोक के थ्रू। ये क्या है? रेडियल स्पोक है, रेडियल स्पोक। ठीक है। ये 9 ट्रिपलेट है यहाँ पे चूंकि 9 डबलेट है। इसका जो अरेंजमेंट होता है ना, इसका जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है, कल बताना भूल गए थे, आज बता देते हैं। इसका जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है, 9 डबलेट के फॉर्म में है। कितना? 9 डबलेट है, इसके बारे में बता रहे हैं। 9 डबलेट है, और 2 यहाँ पे क्या है? 2 यहाँ पे सिंगल है, 2 सिंगल। यहाँ पे 9 डबलेट है और 2 सिंगल है। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, उसको 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है। और इसके पास चूंकि बीच में कोई भी सिंगल नहीं है, इसके पास सिंगल नहीं है, इसके पास सिर्फ ट्रिपलेट है। और टोटल ट्रिपलेट कितना है? 9 ट्रिपलेट है, और 0 यहाँ पे सिंगल है या डबलेट है। सिर्फ यहाँ पे ट्रिपलेट ही है, 0 सिंगल या डबलेट है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसके अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट। बस यही था इसका स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं। दोनों के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी क्या है? दोनों का स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी यही है कि दोनों के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है। और चूंकि दोनों का स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है, कहीं कहीं पे पता है, जब सीलिया और फ्लैजिला पढ़े थे, तो वहां पे लिखा हुआ था कि सीलिया और फ्लैजिला का जो बेसल बॉडी है ना, जो सीलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल की तरह। उसका स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल की तरह। मतलब जैसे ये सेल है, ये सेल है, सेल से ये बेसल बॉडी निकला, सेल से चूंकि सॉरी ये बेसल बॉडी होगा यहाँ पे इतना दूर तक, उसके बाद यहाँ पे हुक होगा, रुक जाए यार, यहाँ तक इसका बेसल बॉडी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हुक होगा, ये हुक होगा, बाकी ये हमारा सीलिया या फ्लैजिला रहा। तो इसका ये जो बेसल बॉडी होता है, ये इसका लिखा हुआ है, फ्लैजिला और सीलिया पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ कि इसका स्ट्रक्चर जो है ये किसके जैसा है? ये किसके जैसा है?
सेंट्रियोल के जैसा, इसका स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल के जैसा। बट जब सेंट्रियोल पढ़ते हैं, सेंट्रियोल के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि सेंट्रियोल जो है वो फॉर्म करता है सिलिया और फ्लैजिला के बेसल बॉडी को। यहाँ पे ये जो बेसल बॉडी है, ये जो इसका बेसल बॉडी है ये वाला, इसका फॉर्मेशन कौन करता है? इसका फॉर्मेशन करता है सेंट्रियोल। ये कहाँ लिखा गया है? जब सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम के बारे में पढ़ते हैं। और ये लिखा गया है कि इसका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल के जैसा है, ये कहाँ लिखा हुआ है? जब हम सिलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ते हैं। तो पता नहीं क्या है कि इसका स्ट्रक्चर इसके जैसा होता है सेंट्रियोल के जैसा, या फिर सेंट्रियोल इसके बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। हमको तो लगता है कि सेंट्रियोल जो है वो बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, सेंट्रियोल ही बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। या फिर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसके तरह, तो वो भी सही हो सकता है कि स्ट्रक्चर इसके तरह होता है। दोनों बात सही हो सकता है कि फॉर्मेशन भी करता है सेंट्रियोल बेसल बॉडी का फॉर्मेशन भी करता है, और सेंट्रियोल जैसा स्ट्रक्चर भी होता है सिलिया और फ्लैजिला का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये रहा तुम्हारा सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल बस इतना ही था। एक फंक्शन और क्या था इसका? सेंट्रोजोम का एक फंक्शन और क्या था? स्पिंडल फाइबर बनाना। स्पिंडल फाइबर जो किसमें हेल्प करता है? स्पिंडल अपरेटस बनाने में। कब? सेल डिवीजन के समय में। ठीक है, इसके बाद आ जाओ माइक्रोबायोलॉजी। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसको यहाँ पे मिटाते हैं, ये फालतू का हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। ये तो कल बताए ही थे, यहाँ पे सिर्फ ऐड क्या करना था? ये वाला ऐड करना था कि 9 डबलेट है, 2 सिंगल है, और इसके वजह से इसके अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? 9+2 अरेंजमेंट। कल वाले लेक्चर में जो बताए थे फ्लैजिला और सिलिया का डायग्राम, उसमें ये लिख लेना है, बाकी इसको मिटा रहे हैं। आज का डायग्राम ये है। ठीक है, अब है हमारा माइक्रोबॉडीज। मिटा दे पूरा ना, नोट कर लीजिए, पूरा को मिटा देते हैं, पूरा नोट कर लीजिए। इसके बाद माइक्रोबॉडीज है। माइक्रोबॉडीज माइक्रोबॉडीज कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि माइक्रोबॉडीज जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन लेस वेसिकल्स नहीं होते हैं, जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है ये बड़ा सा, ऐसे छोटे छोटे से वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और इन वेसिकल्स के अंदर क्या होता है? इसको जूम करके देखो, जूम करके देखो यहाँ पे। इस वेसिकल्स के अंदर में क्या होता है? बहुत सारे इंजाइम्स पड़े पड़े होते हैं। इन वेसिकल्स में क्या होते हैं? इंजाइम्स पड़े होते हैं, जिन इंजाइम्स का बहुत सारा काम होता होगा। काम बताया नहीं कि इस इंजाइम्स का क्या काम होता है। ठीक है, और ये जो है वेरियस इंजाइम्स में प्रेजेंट होता है, वेरियस इंजाइम्स। और ये जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? ये माइक्रोबॉडीज है, माइक्रोबॉडीज। माइक्रो का मतलब छोटा, बॉडीज का मतलब बॉडी, छोटा छोटा बॉडी जिसमें प्रेजेंट है उसी को माइक्रोबॉडीज बोल रहे हैं। और ये दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, एनिमल सेल्स, प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में ये प्रेजेंट होते हैं माइक्रोबॉडीज। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे एक सेपरेट लेक्चर रहेगा, और उसमें न्यूक्लियस को इन डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, न्यूक्लियस को इन डिटेल पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन तो हालांकि सबका एक जैसा होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, डीएनए होता है, डीएनए होता है, डीएनए क्रोमोसोम में कैसे कन्वर्ट होता है, सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वैसे स्टार्टिंग में बोल दिए, ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग को वैसे भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कहने का ज़रूरत नहीं है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके।